तो एग्जिट पोल जब से आए हैं माहौल गर्म है, चर्चा इसी की हो रही है और ये तब तक होगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गणेश जोशी जी, क्योंकि इन्हें जाना है तो एक बार फिर से मैं आपको चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। पहले ही गणेश जी, अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, तो ये ओवरऑल एग्जिट पोल भी ऐसी है कि हमें इंतजार करना होगा कि एग्जैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ जो एग्जिट पोल में आ रहा है, कोई प्लान बी सी डी ई एफ कुछ है? क्योंकि आपकी बातों पर धस्माना साहब मुस्कुरा रहे थे। हेलो। हाँ जोशी जी, आप ही से मेरा प्रश्न है। हाँ, जीनत जी, सूर्यकांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। सबसे पहले तो मैं सूर्यकांत जी कहूँगा, पहले तो सूर्यकांत जी अपनी चिंता करें, इनका क्या हो रहा है। और दूसरा, जो कोरोना वाली बात पर ये मुस्कुरा रहे थे, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर जनता के साथ था। उसकी सारी कवरेज आप लोगों ने की है, उसकी वीडियो क्लिपिंग्स हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। और यही कारण है कि आज जहां वैक्सीनेशन की बात है, आज उत्तराखंड के अंदर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। जनता इन चीजों को देख रही है कि संकट के समय में कौन लोग साथ में थे और अच्छा, आप ये बताइए जोशी जी, क्या आप लोगों ने मिठाई बनने का ऑर्डर दे दिया है? इसलिए आज आप लोगों ने मिठाई बनने का ऑर्डर दे दिया है क्या? एग्जिट पोल से आप लोग बहुत उत्साहित अगर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर दे दिया और मिठाई आपको भी खिलाएंगे। ठीक है, 10 मिनट निकलेगा तो आपको मिठाई खिलाएंगे। मिठाई के भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में भी, और मैं तो पहले दे चुका हूं। ठीक है, आप धस्माना जी को भी जरूर भेजिएगा क्योंकि आपके पास वक्त की बंदिश थी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। धस्माना जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स एक बार ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अनामिका, ये चुनाव पिछली बार से बहुत अलग था, बार बार ये बातें हुई क्योंकि आप लखनऊ से रहती हैं और वहां पे तो सब बहुत कुछ तय होता है दिल्ली से लखनऊ तक। अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या माहौल है? क्योंकि जब एग्जिट पोल आते हैं उसके बाद दरअसल ये शुरू हो जाता है कि भाई मंत्री कौन बनेगा, आपस में लॉबिंग शुरू होती है, एक अलग ही तरह का जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर लखनऊ में, जरा बताइए क्या माहौल है सियासी? और देखिए, लखनऊ में फिलहाल एग्जिट पोल के बाद नतीजों का इंतजार हो रहा है कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी के खेमे में काफी खुशी बिखेर दी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी हलचल बढ़ी हुई है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो नतीजे 10 मार्च को आने में तब्दील होते हैं तो बेशक ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी, या यूं कहे तो आंधी होगी बीजेपी की। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं अब वो कहीं से उनके लिए माने नहीं है। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो इससे बिल्कुल इतर आएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल है अब वो गलत है, हालांकि उनका बनता भी है इस तरीके से इस चीज को कहना, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना रही, जबकि अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार के चुनाव में उनकी सरकार बनेगी। तो ये दो खेमों में भी ये दिखाई दे रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अगर बात की जाए तो अभी इंतजार दिखाई दे रहा है, क्योंकि दर्शक बहुत सारे खुश तो हो ले रहे हैं एग्जिट पोल देख करके, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि उनकी खुशी में रंग भरने के लिए 10 मार्च के नतीजे बहुत जरूरी हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, बयानबाजी तो हो रही है दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से, लेकिन इंतजार उससे ज्यादा दुगने तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ठीक है एग्जिट पोल तो आगे है, हम खुश नहीं हैं। नतीजों का इंतजार में आती हूँ नामिका आपके पास। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, हमने बनारस को खूब चमकते धमकते देखा इन दिनों भी विशेष तौर पर। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो कार्यालय है उसमें सजावट भी शुरू हो गई है? हमने मिठाई पर खूब चर्चा की, कल लोगों ने खूब पसंद किया उसे, मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए गए, क्योंकि मान के तो यही चल रहे हैं बीजेपी के नेता भी कि भाई यही नतीजे रहेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जब हमने बातचीत की, तो आप हमें ग्राउंड की स्थिति बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए सभी कार्यालयों, बीजेपी कार्यालयों पर हलचल बढ़ी है, भाजपा के दोनों कांची क्षेत्र के जिला कार्यालय पे, और हम मिठाई की दुकान पर सामने खड़े हैं और एक लोगों से बात कर लेते हैं, पूरे बनारसी रंग में। कहा गुरु, एग्जिट पोल सही हुआ? एग्जिट पोल तो अपने हिसाब से सभी चैनल वाले करते ही हैं। हम लोग बनारसी हैं, बाबा के भक्त हैं। जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हर सीट पे सपा लड़ी है, भाजपा लड़ी है, दो ही। तो जो एग्जिट पोल में है भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, तो आपको है? ये तो जनता का जो जनादेश होगा
वो सर्वमान्य होगा। अभी आपको 10 मार्च का इंतजार है कि आपने मान लिया है एग्जिट पोल को? नहीं, 10 मार्च का सबको इंतजार है, यूपी में सबको इंतजार है। कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। हम इस वक्त मंडी में हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां से बात कर लेते हैं। क्या है एग्जिट पोल, आपने देखा? एकदम देखा। कैसा लगा एग्जिट पोल? बहुत ही बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जिट पोल एकदम सही भी होगा। क्या एग्जिट पोल सही होगा? एकदम होगा। क्यों, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल सही होगा? पूरा कितनी अच्छे काम हुए हैं, कितनी अच्छी काम किया है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चली है, हर चीज अच्छी हुई है जिनके काम में, तो उनको क्यों नहीं पब्लिक वोट करेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं पब्लिक। हम बहुत जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं कुछ और भी लोगों के। इस तरफ भी जो बहुत सारे लोग हैं उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर भी मतलब एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल आपको सही लग रहा है? एग्जिट पोल तो सही लगा, कुछ सीटें और बढ़ेंगी भाजपा की। अच्छा, मतलब ये एग्जिट पोल आपको इसलिए विश्वास नहीं कि सीटें और बढ़ेंगी? सीटें और कम से कम हम समझते हैं कि 20-25 सीटें और, जो एग्जिट पोल बता रहा है 250 के आसपास, 270-75 सीटें आएगी भाजपा की, ये तो पक्की बात है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि उपेंद्र, ये बड़ा दिलचस्प है, लोग बहुत अवेयर भी हैं और देखिए कुछ के मन में इंतजार की बात है, तो कुछ जो है कहते हैं कि नहीं ये तो और होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार को जमीन पर देखते हैं। उमेश हमारे साथ है। उमेश, आपके आसपास भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए एग्जिट पोल पर जनता क्या सोचती है? नेताओं की प्रतिक्रिया तो हम ले ही रहे हैं। जी देखिए, 10 मार्च को मतगणना होनी है और एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोचती है, हम सीधा जनता से ही रूबरू होते हैं और जानते हैं कि मतगणना को लेकर आप लोग कितना उत्साहित हैं और एग्जिट पोल को लेकर कितना उत्साहित हैं। जो एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज के दिखा रहे हैं वो खासतौर से बीजेपी सरकार को बनते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल सही है और मतगणना के दिन क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल सही लगता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। वो बात अलग है, सीटों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी सरकार ही। मैडम, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल को लेकर, आप क्या सोचती हैं और कितना इंतजार है कि काउंटिंग 10 मार्च को होगी और एग्जैक्ट रिजल्ट्स और कंफर्म्ड रिजल्ट्स 10 मार्च को आ जाएंगे? एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगी और मतगणना को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इस बार योगी सरकार होगी, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट है। और जब हमने मतदान किया था, क्योंकि मैं मेरठ कैंट एरिया से हूँ, तब हमने मतदान किया था तो वहाँ पर भी हमने उसी दिन कह दिया था कि यहाँ पर 98% मतदान योगी सरकार को गई है, तो इस बार योगी सरकार ही होगी। हम कुछ यूथ से भी बात कर लेते हैं। बेटा, आप ये क्या कहेंगे, आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया होगा और मतगणना 10 मार्च को होनी है, एग्जिट पोल आ चुके हैं, कितना एक्साइटेड है रिजल्ट्स को लेकर? जैसे एग्जाम्स के रिजल्ट्स होते हैं वैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई है। यस सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी योगी सरकार ही आनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, गरीबों को राशन दिया है, उन्होंने बहुत सुविधाएं की हैं हमारे लिए। ठीक है, क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहा और जो जनता के दिल में घर कर गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला रहा? जी ठीक है। क्या कहेंगे, क्या सबसे बड़ा मुद्दा? जनता की प्रतिक्रियाएं भी हम दिखा रहे हैं, हमारे मेहमान भी जुड़े हुए, हम चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे अगर ये एग्जिट पोल जो आए हैं उनके बड़े कारण क्या रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, कहां कमी रह गई, कहां बेसी रह गई। हाँ, ये नतीजे नहीं है, ये हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ये कहते हैं कि रुझान बताते हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार हम एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, यूं तो आपने जनता को भी सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भुवन जी भी हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सच्चाई तो 10 तारीख को ही सामने आएगी। खुशफहमी में हैं आप? देखिए, मन बहलाने को ख्याल काफी है, तो अभी 2 दिन का और इंतजार कर लें। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके जो टेंटेटिव रिजल्ट तो समझ में आ गया है। अगर उसको आप आंख बंद करके अस्वीकार करते हैं तो हमें लग रहा है आपकी मैच्योरिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जीनत जी बहुत ईमानदारी से प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने गरीबों को 45 लाख से अधिक आवास उपलब्ध कराने का काम किया। ध्यान से सुनिएगा, 1.5 करोड़ घरों को बिना पैसे के बिजली पहुंचाई,
7 करोड़ नहीं, मगर को मैं 5 एक लाख चीज तक आपसे का समझना बीमा चाहती हूँ जो हर किसी के जहन में है। देखिए, पहला चरण रहा, ये कहा गया कि गठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा है। दूसरे चरण में भी यही बात नजर आई। तीसरा चरण यादव बेल्ट आलू बेल्ट ये कहा गया। फिर चौथा चरण आता है, पांचवा चरण एक अवध की लड़ाई होती है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी कहती है कि हम बराबर की टक्कर दे रहे हैं। छठा सातवां चरण जो आप फैसिलिटीज का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर से कुछ मुद्दे भी आए जिसमें रोजगार था, नौजवान था, सीमांत किसान थे, मनरेगा मजदूर थे और फिर राशन का जिक्र हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं हुआ? ये दो चेहरे जो थे, बस जनता इन्हीं पे प्यार लुटाती है? क्योंकि मैं जवाब लूंगी फिर आपकी बात का भुवन जी से। असल में हम लोग अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। जैसे आपने रोजगार की बात की, हम लोगों ने सरकारी नौकरी 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी हुई है। अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कहती रहे, जिन 5 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी मिली है वो पूरा परिवार का परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा कि नहीं देगा, और उसमें किसी प्रकार की घूस मच्छर नहीं चली है। हम लोग मैं इस बात का जवाब भुवन जी से लेती हूँ, फिर मैं धस्माना जी के पास जाऊंगी। भुवन जी, फिर अखिलेश यादव तमाम रैलियों मंचों से कहते हैं नौजवानों हमारा साथ दो, बेरोजगारों हमारा साथ दो। जब नौकरी मिली थी तो फिर क्या ये फिर नारे काम नहीं आए, अगर राघवेंद्र जी की बात सही है तो? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से कि जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ते हैं उनको अपने परिणाम पर विश्वास होता है। हमने 5 साल लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करी है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमें पूरा पता है, और जिस तरह का जन समर्थन किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, छात्रों का, मातृशक्ति का, अगड़ों का, पिछड़ों का माननीय अखिलेश यादव जी को मिला है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन कल बीजेपी के एक बड़े नेता का स्टेटमेंट आया था, किसान आंदोलन तो कोई मुद्दा ही नहीं था, ये स्टेटमेंट आया था। देखिए किसान का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा था ये आपको 10 मार्च को निश्चित हो जाएगा। आप इस बात को चिंता मत करिए। 10 मार्च को किसान के साथ जो अत्याचार, दुराचार, जो उनके मान अपमान, इन्होंने अपमान करने का काम करा है, वो पूरे देश के और प्रदेश के सामने। ठीक है, मैं धस्माना साहब को लेकर, हाँ ठीक है सर, थोड़ा वक्त की बंदिश है, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। धस्माना साहब को मैं लेकर आती हूँ। धस्माना जी, अब क्योंकि आपके मित्र तो चले गए, लेकिन वो एक वादा करके गए, वो आपको मिठाई भिजवाएंगे। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाती हूँ। आप लोगों ने फिर ऑर्डर दे दिया, क्योंकि हरीश रावत भी एकदम उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी इस, देखिए 2 कारण है। एक तो उनका कहना है कि हम अपनी बात रख पाए, आप माना एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उत्तराखंड में सत्ता रिपीट नहीं होती। तो क्या ये आधार है आपके एग्जिट पोल को ना मानने का? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता। मैंने कहा अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल किया जाता है, और उसमें जो भी जिस प्रकार से भी मैनिपुलेशंस होती हों, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गणेश जोशी निश्चित तौर पे मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, मेरे मित्र भी हैं, और जब बड़ा कोई छोटे के यहाँ खुशी होती है तो बड़ा निश्चित तौर पे मिठाई भेजता है। गणेश जोशी की मैं मिठाई स्वीकार करूंगा जब कांग्रेस जीतेगी। हम मानते हैं कि यूपी में भी ऐसे ही मिठाइयों का एक दूसरे को आदान प्रदान होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त जो है बहुत कम था मेरे पास, चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, जब तक नतीजे नहीं आते चर्चा ये बरकरार ही रहेगी, क्योंकि एग्जिट पोल किसी के लिए बहुत अच्छे तो किसी को वापस मंथन करने के लिए मजबूर करे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।